वादिया रहमान हिंदी सिनेमा की 70 के दशक की दिग्गज अभिनेत्रियों में एक रही है। उन्होंने इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी और दर्शकों को दिल जीत लेती थी। व्यावसायिक ज़िंदगी के साथ साथ वो अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी चर्चा में रही थी। दरअसल उन्होंने कमलजीत के साथ अपने लव लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। आज अगर कमलजीत जीवित होते तो वो और वादिया रहमान शादी की 85वीं सालगिरह मना रहे होते। चलिए इस मौके पर जानते हैं कैसे हुई इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत। कमलजीत भी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेताओं में थे। सफल करियर की दौरान वादिया के नाम बॉलीवुड के अभिनेता और निर्देशक गुरुदत्त के साथ जुड़ा था, लेकिन उनका प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया। इसके बाद अभिनेत्री की ज़िंदगी में कमलजीत ने दस्तक दी। कहा जाता है कि कमलजीत को वादिया पहले से ही बहुत पसंद थी और उन्होंने अभिनेत्री की शादी के लिए प्रपोज भी किया। वही वादिया रहमान भी कमलजीत पर अपना दिल हार बैठे। वादिया और कमलजीत दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे और शादी करना चाहते थे, लेकिन अभिनेत्री की परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वजह था कि कमलजीत का हिंदू धर्म होना और कमलजीत विपरीत धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, जिसके कारण अभिनेत्री की परिवार ने इस शादी को लेकर मंजूरी नहीं दी। ऐसे में वादिया और कमलजीत को प्यार की नैया पार लगाने के लिए सलीम खान माझी बनकर आए। मशहूर राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान ने वादिया और कमलजीत को मदद की। दरअसल सलीम वादिया के पड़ोसी के साथ साथ उनके अच्छे दोस्त भी थे। इस मसले को लेकर वादिया सलीम के पास सलाह मांगने पहुंची। वादिया सलीम की बात और सलाह पर काफ़ी विश्वास करती थी। तब सलीम ने भी उन्हें अपने दिल की बात सुनने के लिए कहा। वादिया ने भी सलीम खान की बात मानी और अपने प्यार कमलजीत के साथ 27 अप्रैल 1974 को शादी रचा ली। हालांकि शादी के बाद भी वादिया के ये रिश्तेदार और लोगों ने विपरीत धर्म में शादी करने के कारण कई सवाल उठाए, लेकिन अभिनेत्री ने इन बातों को नज़रअंदाज करती रही। वादिया और कमलजीत ने अपने घर बसा लिया था, लेकिन 2000 में बीमारी के चलते कमलजीत का निधन हो गया। पति के निधन के बाद वादिया टूट गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और ज़िंदगी में आगे बढ़ा। दर्शकों की चाहती वादिया रहमान के दिल पर गुरुदत्त ने दी थी दस्तक, लेकिन जुदा हो गई राहें। हिंदी सिनेमा में दिग्गज अभिनेत्री वादिया रहमान की एक अलग पहचान है। दक्षिण भारतीय सिनेमा से अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाली वादिया ने शोहरत की हर बुलंदी को छू लिया, लेकिन जब वे हिंदी सिनेमा में आई तो उनके लिए ये सफ़र ज़रा आसान नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में मधुबाला, मीना कुमारी और नरगिस जैसे अभिनेत्रियों का सिक्का जमा हुआ था। इसके बावजूद वादिया अपनी अदाकारी से दर्शकों को दिल में जगह बनाने में कामयाब रही। आज वादिया अपने 86 का जन्मदिन मना रहे हैं, इसलिए आपको अब उनके ज़िंदगी में कुछ दिलचस्प पहलुओं से शुरू कराते हैं। वादिया का जन्म 1938 में 3 फरवरी को तमिलनाडु में हुआ था। कहा जाता है कि वादिया कभी भी अभिनय के लिए करना नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनका ये सपना उस समय टूट गया जब उनके पिता का निधन हो गया।
इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। वादिया ने इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। वादिया ने एन.टी. रामाराव की फिल्म जय सिन्हा में मुख्य भूमिका भी निभाई थी। इसी दौरान गुरुदत्त अपनी फिल्म CID के लिए एक अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। एक समारोह में उनकी नज़र वादिया पर पड़ गई और गुरुदत्त ने वादिया को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। वादिया स्क्रीन टेस्ट के बाद फिल्म के लिए चुन ली गई। इसके बाद फिल्म CID के जरिए वादिया रहमान ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। हालांकि हिंदी सिनेमा में उन्हें पहचान फिल्म प्यासा से मिली। वादिया रहमान के साथ गुरुदत्त की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। बड़े बड़े पर्दे पर गुरुदत्त वादिया रहमान की जोड़ी दर्शकों ने खूब प्यार दिया। इसी दौरान गुरुदत्त वादिया रहमान के इश्क में इस कदर डूब गई कि उनके लिए ये खुद स्पेशल सीन लिखने लगे। कहा जाता है कि फिल्म प्यासा में गुरुदत्त दिलीप साहब को लेना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वादिया रहमान के ऑपोजिट खुद काम किया। वे हमेशा वादिया रहमान के अपने नज़दीक चाहते थे। दोनों की मेकअप रूम भी आसपास होता था। इसी दौरान वादिया और गुरुदत्त की शादी की खबरें सामने आने लगी, जिससे चलते गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त उनसे अलग रहने लगी। इसके बाद गुरुदत्त ने उनकी मनाने पहुँचे और गीता दत्त ने उनसे पत्नी या प्रेमिका से किसी एक का चुनने को कहा। गुरुदत्त ने गीता दत्त को चुना और वादिया रहमान से अपनी दूरी बना लिया। वादिया रहमान ने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक फिल्म दी। हिंदी सिनेमा वादिया रहमान का फिल्म कैरियर 6 दशक भी अधिक का रहा है। उन्होंने गाइड, प्यासा, साहेब बीबी और गुलाम, दिल्ली 6, कागज का फूल समेत 90 फिल्मों में काम किया। साल 2021 में 85 वर्ष उम्र में उनकी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उसके अलावा वादिया ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये था वादिया रहमान के बारे में कुछ, और आशा करती हूँ आपको मेरा ये पेशकश अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट मी वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।